प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अब हम आपको तुलसीदास का जो शीर्षक है वन पथ पर वो पढ़ाते हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी पेन पेंसिल को साथ में अवश्य रखिए और पुस्तक को अवश्य अपने सामने रखिएगा खोलकर, और उसको देखकर पढ़ेंगे और व्याख्या को अच्छे से सुनेंगे। ठीक है। ये अभी आपने ऊपर जो धनुष भंग पढ़ा था वो दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया था। अब हम आपको ये सवैया छंद पढ़ाते हैं। ठीक है। इनकी जो कविता वाली पुस्तक है वो सवैया छंद में लिखी है, उसको पढ़ाते हैं। चलिए पढ़ते हैं बच्चों। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दय मग में डोग दय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वै फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्न कुटी करी हो कित है तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल चैन। देखिए बच्चों, भगवान राम सीता लक्ष्मण को जब कैकेयी माँ के द्वारा वनवास दिया जाता है, क्योंकि कैकेयी ने राजा से 2 वरदान मांगे थे, एक भरत को राजगद्दी और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। तो जब 14 वर्ष वनवास के लिए राम जी वन की ओर जब जाते हैं तो सीता माँ और लक्ष्मण भी उनके साथ जब जाते हैं। अब सीता जी ने कभी भी राजमहल से बाहर पैर नहीं रखा, इतने ऐश्वर्य आराम में वो पली बढ़ी, लेकिन जब मार्ग में चलती हैं उन्हें उस मार्ग के कष्ट का अनुभव नहीं है। तो उनके कष्ट का अनुभव जो नहीं है उसका वर्णन किया है कवि ने यहाँ पर, कि किस तरह से सीता जी बहुत सुकोमल अंगों वाली हैं और वन पर जा रही हैं, रास्ते में जा रही हैं वन पथ पर, तो उनकी व्याकुलता कैसी है उसका चित्रण किया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, पुरते निकसी रघुवीर वधु। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही राम की जो रघुवीर वधु, राम की जो प्रिया है जानकी जी, अर्थात राम की जो पत्नी है जानकी जी, जैसे ही पुरते अयोध्यापुरी से बाहर निकलती हैं, मार्ग में जैसे ही आगे बढ़ती हैं, अयोध्या से बाहर निकलती हैं और मार्ग में धरि धीर गए दये मग में डूब गए। जैसे ही मार्ग में बढ़ती हैं और बड़े धैर्य के साथ, बड़े ही गंभीरता के साथ आगे चलते हुए जैसे ही 1-2 कदम रखती हैं, अर्थात थोड़ी ही दूर चल पाती हैं, तो क्या होता है, छलकी भरी भाल कनी जल की। कनी मतलब बूंदे, भाल मस्त बूंदे, भाल मतलब मस्तक, ठीक है ना, मस्तक। तो जैसे ही वो अयोध्या से बाहर थोड़ी ही दूर चलकर आगे बढ़ती हैं तो उनके मस्तक पर जो होती हैं वो पसीने की जल की बूंदे छलक आती हैं। ठीक है, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदे छलक आती हैं। पुट सूख गए मधुराधर वै। और गर्मी की वजह से जब वो थोड़ा सा आगे चलती हैं तो उनके कोमल होंठ जो होते हैं वो पानी की वजह सूख जाते हैं, कोमल होंठ सूख जाते हैं। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक। फिर वो भगवान राम से पूछने लगती हैं कि हे स्वामी, अभी और कितना चलना है। सीता जी जैसे ही चलती हैं, थोड़ा सा अयोध्या से बाहर निकल पाती हैं, जो कभी मार्ग के कष्ट को जिसने कभी देखा ना हो, वो वन पथ पर जब जा रही हैं तो सीता जी जैसे ही चलती हैं, मार्ग में आगे बढ़ती हैं थोड़ा सा, तो पसीने की बूंदें भी मस्तक पर आती हैं, उनके होंठ भी सूख जाते हैं और बड़े प्यार से अपने स्वामी से, अपने प्रभु से, राम से पूछती हैं कि हे प्रभु, अभी और कितना चलना है, पर्ण कुटी करी हो कित है, और कहाँ पर चल कर के अपनी झोपड़ी बनाएंगे। ये सीता जी प्रश्न करती हैं कि अभी कितना चलना है और कहाँ पे चल के अपनी झोपड़ी बनाएंगे। तो दिए की लखी आतुरता पिए की। भगवान राम जो हैं अपनी पत्नी की इस तरह की आतुरता को, अधीरता को देखते हैं। प्रियतम राम, प्रभु राम जब देखते हैं तो अखियाँ अति चारु जल चली जल चुह। तो भगवान राम जब अपनी प्रिया को, अपनी पत्नी को इस तरह से अधीर देखते हैं, परेशान देखते हैं, तो उनकी, राम की सुंदर आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए आप लिख सकते हैं कि जब आप काव्य सौंदर्य व्याख्या में लिखेंगे तो आप छंद डालेंगे, छंद में सवैया छंद है ये, ठीक है ना बच्चों। और इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है, ठीक है ना। गुण प्रसाद है आपका इसमें, ध्यान रखिएगा। और भाषा जो है ब्रज ही है, ठीक है। भाषा जो है कौन सी है, ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने, ठीक है। लिखेंगे, आगे चलते हैं। अलंकार देखिए आपको अनुप्रास भी दिख रहा है इसमें, जब एक अक्षर बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार है, ध्यान से करिएगा। चलिए आगे देखिए दूसरा सवैया छंद। जल को गए लखन है लरी का परी को पिए छाह घरी के हठाणे, पोछी पसेऊ बयारी करो अरु पाए पखारियों भूभुर ठाणे। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, जानी की नाह को नेह लख्यो तन को पुल पुल को तनुवारी विलोचन बाढ़े। देखिए तुलसीदास जी ने इसमें बताया है कि सीता जी जब थोड़ा थक जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, तो क्योंकि सीता जी ने ही भगवान से आज्ञा मांगी थी वन में आने की, तो चल देती हैं, तो पसीने भी मस्तक पे आ जाती हैं बूंदें, तो व्याकुलता होती हैं, तो उनका वर्णन किया है। तो राम जी का प्रेम कैसे इसमें बताया गया है कि जल को गए लखन है लड़का। सीता जी कहती हैं कि हे प्रभु, अभी जल लेने के लिए हमारे लखन जो हैं, बालक जो हैं, बालक लखन जो हैं, जल लेने के लिए गए हैं। बालक लखन जो हैं जल लेने के लिए गए हैं। परिखा, परिखा मतलब प्रतीक्षा, ठीक है, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। तो कहा है कि जब तक वो पानी लेने के लिए गए हैं लखन, लक्ष्मण हमारे बालक, तब तक हम क्यों ना घड़ी दो घड़ी किस कहीं छांव में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लें। सीता जी कहती हैं हे स्वामी, जब तक लक्ष्मण पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए गए हैं, तब तक हम कहीं छांव में खड़े होकर घड़ी भर के लिए उनकी प्रतीक्षा कर लें। पोछी पसे वो बयारी करो। सीता जी कहती हैं कि तब तक मैं आपका पोछी पसेव, पसेव मतलब पसीना, तब तक मैं आपका पसीना पोंछकर आप पर थोड़ी सी हवा किए देती हूँ, पंखे से थोड़ी सी हवा कर देती हूँ। अरु पाए पखारी हो भूभुर ढाणे, और बालू से ये तपे हुए जो पैर हैं वो भी मैं आपके धोए देती हूँ। जब तक ये बालू से भरे हुए जो पैर हैं इनको मैं धुल देती हूँ, साफ किए देती हूँ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम जब देखते हैं अपनी प्रिया को, अपनी पत्नी को इतना थका हुआ जानकर, परेशान जानकर, उनको जब देखते हैं तो उनका शरीर जो होता है वो पुलकित हो जाता है, परेशान हो जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। जब रघुवीर जो होते हैं अपनी पत्नी को थका हुआ, परेशान जानते हुए देखते हैं कि थक गई हैं, तो बैठ जाते हैं और देर तक बैठते हैं, जिससे और उनके पैरों से वो देर तक कांटे को निकाल दें, ताकि राम जी देर तक बैठते हैं, सोचते हैं जितना अधिक बैठेंगे उतनी देर तक ये बैठ लेंगी और उनके कांटे निकालती जाएंगी, और इस बहाने ये बैठ जाएंगी देर तक। तो राम जी देर तक बैठते हैं और सीता जी उनके पैरों से कांटे निकालती हैं। तो जानकी ने, जानकी नाह को नेह लख्यो, जब जानकी जो है सीता जी अपने स्वामी अर्थात राम जी को देखती हैं अपने प्रति प्रेम से भरे हुए, तो उनका शरीर जो है पुलकित हो उठता है और उनके विलोचन वाले नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं, छलछला जाते हैं, निकलने लगते हैं, ठीक है। इसमें भी बच्चों भाषा ब्रज है आपकी, ठीक है, श्रृंगार रसी है, गुण प्रसाद है, लिख सकते हैं, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, सवैया छंद है, आप लिख सकते हैं सवैया छंद है, ठीक है। अगला देखिए, तीसरा
रानी में जानी अजानी महापवि पाहन होते कठोर हियो है, राजहु काजे अकाजे न जाने कह होती को जिन जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखी वे जोगे न किम के बनवास दियो है। देखिए, अब जब सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी जब आगे बढ़ते हैं, नगर से निकलते हैं, गांव में पहुंचते हैं, तो वहां पर ग्रामीण स्त्रियां जो हैं, राजा दशरथ और रानी कैकेयी की निष्ठुरता, उनके कठोरता, उनके इस निर्णय की आलोचना भी करती हैं। उसका वर्णन करती हुई क्या कहती हैं कि रानी में जानी अजानी महा। हे सखी, एक सखी दूसरी सखी से बात करती है, गांव की ही, तो कहती है कि मैं रानी में जानी अजानी महा। अजानी मतलब अज्ञानी है, मूर्ख है, ठीक है। हे सखी, ये हम जानते हैं कि रानी बड़ी ही महामूर्ख है, अज्ञानी है, उसे ज्ञान नहीं है। पवि पाहन होते कठोर हियो, हियो मतलब हृदय, उसका जो हृदय है वो पत्थर, पाहन, पाहन मतलब पत्थर से भी कठोर है, वज्र से भी कठोर है। हे सखी, हम जानते हैं कि उस रानी अर्थात कैकेयी अज्ञानी है, महामूर्ख है, उसका हृदय पत्थर से भी कठोर है, इसलिए वो कर सकती है ऐसा, क्या राम को वनवास दे सकती है। लेकिन राजहु काजे अकाजे न जान्यो, लेकिन उधर राजा ने कैसा ये निर्णय लिया है, उचित अनुचित का किसी प्रकार का विचार ही नहीं किया है। राजा ने कैसा ये निर्णय ले लिया है, जो उचित है या अनुचित है इस पर कतई विचार ही नहीं किया है। कहो दिए को जिन कान कियो है, जिसने अपनी स्त्री के कहने पर इनको वन में भेज दिया है। हे सखी, हम मान सकते हैं कि रानी तो महामूर्ख है, अज्ञानी है, उसका पत्थर से भी कठोर हृदय है, लेकिन राजा ने एक ऐसे निर्णय ले लिया, उचित और अनुचित का कुछ ज्ञान नहीं था, जिसने स्त्री, ये कहते हैं स्त्री, स्त्री के कहने पर ऐसा निर्णय लिया और इनको वनवास भेज दिया है। ये कैसा है, तो कहा है ऐसी मनोहर मूर्ति, ये मूर्ति, ये इतनी लुभावनी, अर्थात राम लक्ष्मण जो हैं इतने सुंदर, इतनी मूर्तियों जैसे हैं, लुभावनी मूर्तियों जैसे, कैसे प्रीतम लोग जीव, वहाँ अयोध्यापुरी में इनसे बिछुड़कर कैसे वहाँ के लोग इनसे दूर रहकर जीवित रहे होंगे। अर्थात राम जी, लक्ष्मण जी को, सीता जी को वन में भेज दिया। ये इतनी मनोहर मूर्तियां हैं कि किसी के भी मन को अपनी ओर आकर्षित कर लें। आखिर कैसे इन्हें वहां के लोग इनको भेज कर यहाँ पर जीवित रहे होंगे, कैसे ये किया होगा इन्होंने। तो का आखिर में सखी राखिवे जोगी, इन्हें किमी के बनवास दियो है। हे सखी, ये तो अपनी आंखों में रखने योग्य हैं, आंखों में बसाने योग्य हैं, सदैव दर्शन के योग्य हैं, फिर कैसे इनको वनवास दे दिया है। आपस में जो सखियां हैं वो बात करती हुई चलती हैं कि आखिर ये इतने मनोहर हैं, कैसे इनको वनवास दे दिया है, ये तो आंखों में बसने लायक हैं, सदैव दर्शन करने के लायक हैं, कैसे इन्हें वनवास दे दिया है। ठीक है, इसमें बच्चों भाषा ही है, महावृतार, और श्रृंगार और करुण रस है। इसमें करुण रस भी है क्योंकि इसमें दुख बताया गया है। ठीक है, करुण रस भी है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रासी है, सवैया छंद है। आगे देखते हैं चौथा सवैया। ठीक है, शीश जटाउर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तूने सरासन बान धरे, तुलसी वन मार्ग में सुठी सोहें, सादर बारही बार सुभाए, चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम बधु सिय सो कहो, सावर से सखी राविरे कोहें। देखिए, यहाँ पर कवि ने जो वर्णन किया है तो थोड़ा हास्य रस का भी प्रयोग किया है, थोड़ा व्यंग करते हुए, थोड़ा हंसते हुए, मजाक करते हुए यहाँ पर प्रयोग किया है कि जब राम लक्ष्मण सीता वन की ओर जा रहे हैं तो ग्रामीण जो स्त्रियां हैं वो राम
के बारे में सीता जी से पूछती हैं बड़ी चतुराई के साथ। तो इसका चित्रण किया है तुलसीदास जी ने। तो कहा है, शीस जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौं। यहाँ पर सीता जी से पूछती हैं गांव की स्त्रियां कि जिनके शीस जटा, जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनके सिर पर जटाएं हैं, बाहु विशाल, और जो भुजाएं हैं वो बड़ी बड़ी हैं, विशाल हैं, जिनकी भुजाएं बड़ी हैं, वक्षस्थल बड़ा है, विशाल है, जिनके नेत्र विलोचन लाल, नेत्र लाल हैं, और जिनकी भौहें तिरछी हैं। तूने सरासन बाण धरे, और जो तर्कस में धनुष बाण रखे हुए हैं, जिन्होंने तर्कस धनुष बाण को संभाल रखा है, धारण कर रखा है, जो धनुष बाण से सुशोभित हैं, और जो वन के रास्तों को भली भांति सुशोभित कर रहे हैं, अर्थात इस रास्ते, इस मार्ग की सुंदरता को, सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, इस मार्ग की शोभा बने हुए हैं। तो पूछ रही हैं बार बार, सादर बार ही बार शोभाए, बार बार आदर के साथ, बड़े चाव के साथ, बड़े ही प्रसन्नता से पूछती हैं कि त्यो हमरो मन मोह, ये जो हमारे मन को मोहित करे जा रहे हैं। तो पूछती हैं, हे सखी ये तो बताओ कि सांवले से सखी रावरे कौन है? ये जो सांवले सांवले जो तुम्हारे साथ चल रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, हे सखी वो सांवले से तुम्हारे कौन लगते हैं? गांव की स्त्रियां सब पूछ रही हैं सीता जी से कि हे सखी, ये जो सिर पे जटाएं रखे हैं, वक्ष स्थल भुजाएं जिसकी बड़ी हैं, नेत्र जो हैं लाल हैं, तिरछी भौहें हैं, जो धनुष बाण तर्कस में सुशोभित हैं, जो इस मार्ग को बड़ा ही सुशोभित कर रहे हैं, बार बार हमारे चित्त को अपनी ओर मोहित किए जा रहे हैं, हे सखी ये सांवले से तुम्हारे कौन लगते हैं? ठीक है, इसमें भी श्रृंगार रस का प्रयोग है बच्चों, अनुप्रास अलंकार है, सवैया छंद है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, प्रसाद और माधुर्य गुण है। अब इसका लास्ट जो पैराग्राफ है उसको और पढ़ेंगे। देखिए, कवितावली से ही लिया गया है। ठीक है, अयोध्या कांड का ये वर्णन है जब वो वनवास के लिए जाते हैं। अगला देखिएगा, पुस्तक को जरूर साथ में रखिएगा, क्योंकि पुस्तक को साथ में रखकर ही आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सुनी सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिने समुझाए, कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सब, अब लोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु देवी किसी मन मंजुल कंज कली। देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, गोस्वामी जी क्या कहते हैं, सीता जी भी अच्छी तरह से जान जाती हैं कि ये जो गांव की स्त्रियां हैं, ग्रामीण जो नारियां हैं, ये हमारे और हमारे प्रभु, हमारे पति स्वामी राम जी के विषय में जानना चाहती हैं। तो सीता जी भी बड़ी चतुराई से उनको उत्तर देती हैं। क्या कहते हैं कि सुनी सुंदर बैन सुधा रस साने। सीता जी जब गांव की स्त्रियों की ये अमृतवयी सुधा रस साने, अमृतवयी वाणी को सुनती हैं, सुनकर के जान जाती हैं कि स्त्रियां सयानी यानी कि बड़ी चतुर हैं। सीता जी समझ जाती हैं कि ये गांव की स्त्रियां जो अमृतमयी वाणी बोल रही हैं, ये बड़ी ही चतुर हैं, ये घुमा फिरा कर मेरे और प्रभु राम के संबंध के बारे में जानना चाहती हैं। तो सीता जी भी बड़ी मर्यादा का पालन करती हैं, बड़े प्यार से चतुराई से उनको उत्तर देती हैं। क्या कहती हैं, संकेत में ही उन्हें उत्तर देती। कैसे, तिरछे कर नैन दये सैन तिन्ह, समुझाए कछु मुस्काए चली। सीता जी भी अपने नेत्रों को क्या कर देती हैं, तिरछा कर देती हैं, अपने नेत्रों को तिरछा करके और इशारा करके कुछ समझाकर मुस्कुराती हुई आगे बढ़ जाती हैं। सीता जी उन गांव की स्त्रियों को कुछ समझाती हैं, अपने नेत्रों को तिरछा करके, संकेतों के द्वारा इशारा करके, समझा करके, मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाती हैं।
चल देती हैं। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि तुलसी ते ही अवसर सोहे समय। तुलसीदास जी उस समय के अवसर की सुंदरता का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि लोचन लाहू अब लोकति लोचन लाहू अली अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मनो मंजुल कंज। बच्चों यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है ना। उत्प्रेक्षा मनो, जहाँ पे मनो जनो जानो मानो इस तरह के शब्द आते हैं तो अपने आप में ही पता लग जाते हैं वाचक शब्दों के द्वारा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है ना। जहाँ पे उपमेय में उपमान की जब संभावना की जाती है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो क्या होता है, तुलसीदास जी जब वहाँ पर सभी स्त्रियों को देखते हैं तो वे स्त्रियां उनके दर्शन को स्वयं लाभ मानकर राम की ओर क्या करती हैं, टकटकी लगाकर देखती हैं और देखती हुई ऐसे शोभा पाती हैं। अवलोकति लोचन लाहू अली, वो सखियां जो हैं भगवान राम की ओर देखती हुई ऐसी सुंदर लग रही हैं, ऐसे सुशोभित हो रही हैं, ऐसी शोभा पा रही हैं जैसे मानो अनुराग तड़ाग में भानु उदय। ऐसा लगता है जैसे सूर्योदय होने पर प्रेम रूपी तालाब में सुंदर कमल की मंजुल कंज कली, मंजुल कहते हैं कमल की, ठीक है, कंज मतलब कलियां, कली मतलब, ठीक है, कंज कली, कलियां खिल गई। तो कहा है ऐसा लगता है सूर्य के उदय, भानु उदय, जब सूर्य उदय होता है तो कमल खिल जाते हैं और कमल जब खिल जाते हैं तो तालाब में बड़ा ही सुंदरता का वर्णन होता है, उस समय सुंदरता का वर्णन होता है, सुंदरता शोभित होती है। तो कहा है कि ऐसा लगता है भानु के सूर्य के उदय होने पर प्रेम रूपी तालाब में, ठीक है ना, प्रेम के तालाब में ऐसा लगता है मानो कमल की कलियां खिल उठी, ठीक है ना बच्चों। आपका ये वन पद पर भी समाप्त हो गया है। इसमें कौन से पैराग्राफ आपको व्याख्या लिखनी है यह भी हम आपको निशान लगाएंगे। इसमें देखिए रूपक अलंकार का भी प्रयोग है ना, प्रेम रूपी तालाब में उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है बच्चों, ठीक है। श्रृंगार का ही वर्णन है, इसमें भी सवैया छंद है, ब्रजभाषा है, ठीक है, भाषा ब्रज ही है और गुण माधुर्य है, ठीक है ना। ये व्याख्या में लिखेंगे। अब आपको कौन कौन सी व्याख्या लिखनी है या आपको हम बता रहे हैं, टिक कर लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो कोई भी आपको। सबसे पहले दोहे से और ये चौपाई तक व्याख्या, ठीक है ना, इसकी करेंगे। फिर आएंगे पांचवा जो दोहा है प्रभु चितई से लेकर फिर लघु ब्याली जैसे, इसकी व्याख्या लिखेंगे। फिर आइए बनपद पर सबसे पहले पैराग्राफ की लिखेंगे व्याख्या, फिर आप लिखेंगे तीसरे की, ठीक है, और पांचवें की। ये आपकी इम्पोर्टेंट है, ये तीनों आप व्याख्या काव्य सौंदर्य सहित करेंगे। और हमने आपको बताया था काव्य सौंदर्य लिखते समय आपको पैराग्राफ में पद में जो भी आपको विशेष दिख रहा हो उसको आप लिख सकते हैं विशेष हेडिंग डाल के, ठीक है। इससे संबंधित आपको भाव साम्य जैसे कहते हैं ना, कोई काव्य पंक्ति कुछ आपको मिले तो आप लिख सकते हैं, अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं, आपको क्या लग रहा है, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।